Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मुख्यालय के निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत रूप से जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त स्तर से बल, विभिन्न प्रकार के पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई आदेश को निर्गत किया गया। इस अवसर पर सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरती जा रही है। लगातार पेट्रोलिंग, भारत नेपाल सीमा तथा राज्यों की सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से निगरानी रखी जा रही है। सारे बलों में भी पुलिस बलों की तैनाती की गई। राज्य में औसतन 15,000 प्रतिमाएं प्रतिवर्ष स्थापित की जाती है। इस वर्ष 15,559 प्रतिमाओं के स्थापित किए जाने की सूचना, जिसमें कि पटना में लगभग 1,378, छपरा में 1,029 हैं। बाकी अन्य जिलों में 1,000 से कम प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इन सभी अवसर पर सुरक्षा विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और यह प्रतिनियुक्ति 16 अक्टूबर से लेकर के आगे 28 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें पूरे राज्य में लगभग 33 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनात की गई तथा इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग कांस्टेबल हैं, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और पीटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी इस कार्यों में विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगाया गया है, जो उनके प्रशिक्षण में भी उनके दायित्वों में शामिल रहता है। इसमें करीब 12,874 ऐसे लोगों को लगाया गया है, जो 33 कंपनी बल है उसके अतिरिक्त। इसके अलावा गृह रक्षकों की भी करीब 4,500 से अधिक प्रतिनियुक्ति की गई। जिले के अंदर जो हमारे बल हैं, पुलिस बल है, थानों में जो पुलिस बल है, उनकी तो लगातार ड्यूटी लगाई ही गई। केंद्र सरकार के द्वारा भी अतिरिक्त सैनिक बलों की हमने मांग की है। अभी तक वो बल आया नहीं। जब वो बल आएगा उसके बाद लोग डेपुटेशन करें। केवल पटना जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 7 कंपनी बल, गृह रक्षक करीब 1200 और प्रशिक्षु सिपाही व पीटीसी ट्रेनिंग करीब 2,000 यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट किए गए। इसके अलावा सभी थानों में उपलब्ध बल, जिला में उपलब्ध बल को लगाया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से पूरे पर्व त्योहार के शांतिपूर्ण समापन, विधि व्यवस्था संधारण और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए स्टेट पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्धारण कर दिया गया है और यह पिछले 2-3 पर्वों से भी हम लोग इसका निर्धारण करते थे। इस बार भी ये 23 अक्टूबर के 3 पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस पदाधिकारी, एडिशनल एसपी और 7 पुलिस उपाधीक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई, जो लगातार पालीवार इस 24 घंटे इस स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर से पूरे राज्य की विधि व्यवस्था और जो बल प्रबंधन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी को। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि राज्य के विभिन्न जिलों में, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, ऑपरेशन मुस्कान लगातार चल रहा है। ऑपरेशन मुस्कान में अब हम लोगों ने वाहनों की रिकवरी को भी जोड़ा है। ऑपरेशन मोबाइल हमने रिकवरी किया है और इसमें वो जिले जहां 300 से ज़्यादा मोबाइल रिकवरी हुई है उनका मैं ब्यौरा देता हूँ। समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा 835, रेल पटना में 687, मोतिहारी में 372, रोहतास में 354। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके मोबाइल को 24 घंटे में हमने बरामद किया और बाकी राज्यों में भी जो भी 15 अक्टूबर तक साझा किए। आपको देना चाह रहे हैं, बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र टीम बनाई गई। पिछले साल से ही लगातार इस पर कार्रवाई। मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हमारे गंभीर महत्वपूर्ण कांड है और जो संवेदनशील कांड है, उसके अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की जाए, जिससे कि वो न्यायालय में जाए और
चार्जशीट हो और मुकदमा चले। ऐसे गंभीर कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से बल बनाए। हर एक हेड में हम लोगों ने 2022 से 2023 में महत्वपूर्ण उपलब्धि की है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। 2022 में प्रति माह औसत गिरफ्तारी थी 7,387, जो वज्र टीम के दौरान होती थी, जो कि बढ़ करके सितंबर माह 2023 के जनवरी से सितंबर माह 2023 माह औसत गिरफ्तारी बढ़ करके 8,541 हो गई। अगर टोटल हम बात करें तो 2022 में वज्र के द्वारा 88,649 गिरफ्तारी की गई। इस वर्ष सितंबर माह तक हमने 76,874, इस वर्ष अभी तक 2,304 गिरफ्तारी हो चुकी। इसी प्रकार से अगर हम कुल गिरफ्तारी की बात करें तो जैसा आपको बताया 88,649, और इस वर्ष अभी तक सितंबर तक टोटल गिरफ्तारी 76,874 हो चुकी है। तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रति माह अगर गिरफ्तारी की बात करें तो लगभग 8,000 साढ़े 8,000 गिरफ्तारी होती है। सितंबर तक का आंकड़ा है। 3 महीने अभी बाकी है और अभी हमारा 76,000 फिगर पहुंच गया, तो 1 लाख से ऊपर गिरफ्तारी। पिछले वर्ष इस टीम के द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र 2,695 बरामद किए गए थे। इस वर्ष अभी सितंबर तक ही 2,219 आग्नेयास्त्र बरामद हो चुके हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छी प्रगति है और पिछले साल की तुलना में इस साल भी हम लोग अधिक कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले साल 11,727 कारतूस बरामद किए गए। इस वर्ष 8,810 कारतूस अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में आपको ये बता दें, 5 जिले जहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है सितंबर में, ये अभी तक जनवरी से सितंबर तक का आंकड़ा था। अब आपको केवल सितंबर महीने का आंकड़ा बता रहे हैं। तो उसमें 5 जिले जिसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, उसमें पटना 3,254, औरंगाबाद 660, मुजफ्फरपुर 436, नालंदा 293, गोपालगंज 217 ये गिरफ्तारी। और ये गिरफ्तारी केवल वज्र की गिरफ्तारी, यानी जनवरी से सितंबर तक जैसा आपको बताया 76,874 गिरफ्तारी हुई है केवल वज्र। बिहार पुलिस की अगर टोटल गिरफ्तारी की बात तो टोटल गिरफ्तारी हुई है 2,31,172 जनवरी से लेकर सितंबर तक। तो इस 2,31,172 जो गिरफ्तारी हुई है उसमें गंभीर कांडों में जो फरारी अपराध करनी है उसमें हुई है 76,874 जो हमारी वज्र टीम ने की। और इसमें भी अगर हम आगे जाएंगे, जो इनामी अपराध कर्मी है, जो मोस्ट वांटेड अपराध कर्मी है, वो हमारी एसटीएफ और जिला पुलिस जो मिलकर कार्रवाई करती है, तो उसमें से जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं वो 426। टॉप 10 टॉप 20 अपराध कर्मी जो जिले में सूचित हैं उनकी गिरफ्तारी है 97 और 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी। तो टोटल गिरफ्तारी हमारी 2 लाख है। उसमें वज्र टीम की 76,000 लगभग और करीब 500 से अधिक हमारे टॉप 10 और इनामी अपराध करते। तो हर प्रभाग की हर स्तर पर जो गिरफ्तारी के फिगर हम लोग मॉनिटर करते हैं और इस दर्शाता है कि गंभीरतम अपराध है इनामी अपराध कर्मी, उसके लिए हमारी एसटीएफ लगी हुई है। जो हमारे गंभीर कांडों के फरारी अपराध कर्मी है उसके लिए वज्र टीम कार्रवाई करती है और अन्य मामलों में हमारी जिला पुलिस की जो थाना कार्रवाई करती है। उस प्रकार से 2,31,000 लोगों ये आपके 3 महत्वपूर्ण विषय थे। इसके अलावा जो 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां 5-6 हुई विगत दिनों में आपको बता दें। जैसा कि आपको बताया कि न केवल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही अपराध होने के पहले, बल्कि हम लोग कांडों का उद्भेदन भी कर रहे हैं। इधर 5-6 दिनों में जो मुख्य उपलब्धियां हुई मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही अपराध कर्मी गिरफ्तार किए गए और यह उपलब्धि हुई है गया में, वैशाली में और मधेपुरा में। गया में 17/10 को गुप्त सूचना के आधार पर नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के
एक गांव में घेराबंदी कर 9 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और उसमें 2 राइफल, जिंदा कारतूस, स्टील का चाकू, देशी पिस्तौल, 7.63 mm के 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इन 9 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों के झारखंड में आपराधिक इतिहास है और गया में आकर के यहाँ अपराध करने की योजना बना। इसी तरह से वैशाली में भी हमने अपराध कर्मियों को पकड़ा और वैशाली में लूट की योजना बना रहे अपराध कर्मियों को रात्रि में 16 अक्टूबर को विदुपुर थाना अंतर्गत मुकेश कुमार, हरिओम कुमार और मंसूर कुमार को एक पिस्तौल, देशी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल, जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गया और वैशाली के बाद मधेपुरा में भी सदर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के कारण 2 हथियार तस्करों को हमने गिरफ्तार किया और इनके पास से 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 1 मोटरसाइकिल गिरफ्तार की। दूसरी ओर हम लोग जो घटना घटित हो जाती है उसका भी सफल उद्भेदन कर रहे हैं और ये उपलब्धि हुई है हमारी सारण, भोजपुर और मधुबनी जिला। सारण जिले में 7 सितंबर की ये घटना है। 7 सितंबर को और 8 सितंबर को 2 घटनाएं हुई थी दरियापुर थाना क्षेत्र में। मोटरसाइकिल से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की गई थी। इस क्रम में हम लोगों ने पूरा उद्भेदन कर दिया है और 3 अपराध कर्मियों को चुन और उर्फ जनरेटर, उसका नाम है शैलेश कुमार, और 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल जो लूटा गया उसका बरामद किया। उसके अलावा भोजपुर में जो हुआ है उसमें लूट की घटना को अंजाम देते हुए जो अपराध कर्मी भाग रहे थे उसी क्रम में हम लोगों ने उनको पकड़ा और ये घटना है 16 अक्टूबर को, जिसमें लाइन होटल के समीप पिकअप वाहन को ओवरटेक कर 1 मोटरसाइकिल सवार 2 अपराध कर्मियों के द्वारा 60,000 रुपए मोबाइल लूट लिया गया। भाग रहे अपराध कर्मियों को रंजीत कुमार, मन्नू कुमार को तत्काल पकड़ा गया और लूटी गई राशि बरामद करते हुए 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार हमने मधुबनी में भी 8 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय सीमा जो नेपाल के पास में है उसमें करीब 40 से 50 अपराध कर्मी आए थे और उनके द्वारा बमबारी कर डकैती की घटना को अंजाम दिया। उस अनुसंधान के क्रम में हमने 10 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार, उस पूरी डकैती की घटना का उद्भेदन हो गया और 10 अपराध कर्मियों में गिरफ्तार करने के बाद में उनके पास से चांदी के सिक्के, चांदी की हनुमानी, 6 चांदी की अंगूठी, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन इत्यादि के साथ गिरफ्तार किया। और इसके अलावा लूट का प्रयास करते हुए गोपालगंज में भी हमने उपलब्धि की है। 4 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया जो कि एक आभूषण दुकान से लूट करने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। इस प्रकार से लगातार विधि व्यवस्था अपराध में बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके संबंध में सूचनाएं दी है। ऑपरेशन मुस्कान और विधि व्यवस्था के संबंध में जो बल डेपुटेशन किया गया उसके बारे में भी आपको दुर्गा पूजा में पुलिसकर्मी कब से कब तक छुट्टी रख रहे हैं? दुर्गा पूजा समापन की जो हमारी डेपुटेशन है 28 तक डेपुटेशन है, तो उसके क्रम में ही हम लोग पूरा उसके क्रम में ही हमको उसके बाद में इसके पर विचार किया। ये तो तैयारी के बारे में आपने बताया है, ये कोई खुफिया रिपोर्ट भी या कुछ ऐसा अलर्ट भी है क्या? सारे जो भी सूचनाएं हैं उनको समेकित करके सभी जिलों को भेजा गया है और जिला स्तर पर उस पर लगातार टीम कार्रवाई कर रही है और लगातार पर्व त्योहार पर और जो भी तैयारियां चल रही हैं पूजा पंडालों पर और आगामी जो भी दशहरा वध के कार्यक्रम हुए उस पर और फिर जो प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ उसके लिए लगातार अब चरणबद्ध तरीके से बलों की तैनाती भी कर रहे हैं और लगातार अभी मेरे पास में जानकारी नहीं आई है। मैं ट्विटर के माध्यम से आपको जल्दी अपडेट करूँगा। किस तरह नहीं आपको बताया हमने दोनों सर्कुलर के आधार पर जो हम लोगों का फिट होगा उनको हम लोग वेतनमान सहित प्रमोशन देने के संबंध में विचार कर रहे हैं और शीघ्र इस संबंध में निर्णय लेकर
इसमें कोई बदलाव होगा सर? अभी जो बन चुकी है, जो बनने वाली है, इसमें कुछ नई कंडीशन लगाई है सामान्य प्रशासन विभाग ने। उन नई कंडीशन के पालन के क्रम में अगर कोई भी निर्णय लिया जाए तो हम लोग निश्चित रूप से लेंगे और जो भी हमारे डेटाबेस है उसके हिसाब से अच्छा, बैंकों के द्वारा जो रिकवरी एजेंट रखे जाते हैं उनके द्वारा अवैध तरीके से गाड़ियों को खींचा जा रहा है बिना थाने को इन्फॉर्म करके, तो इस पे से क्या उनको भी इस तरह की शिकायत दी जा सकती है और जिला के पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी को सूचना दी सर स्क्रीनिंग उस पर कार्रवाई करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन है सर? पुलिस मुख्यालय अभी बना रहे हैं, आपको सब बताएंगे। अभी बना नहीं है। पुलिस महानिदेशक के सर मूर्ति विसर्जन के लिए कोई सुनिश्चित जगह बनाया गया है या गंगा में नहीं किए थे? दूसरा कि अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज से बिके गाय घर पर काफी हंगामा होने का चांस रहता है विसर्जन के लिए, इसके लिए क्या किया? शहर विशेष या जिला विशेष की जो भी कार्य योजना है वो पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और नगर निगम के पदाधिकारी सभी लोग मिल करके करते हैं। विसर्जन के क्रम में जो भी नियम है, चाहे वो पोल्यूशन के संबंधित नियम है या एनजीटी का नियम है, जो भी जिस तरह के नियम, सभी नियमों के आलोक में कार्य योजना बनाते हैं। जिला प्रशासन ही आपको योगदान ठीक है। अब मेरी तरफ से आप लोगों को विशेष पुलिस संस्मरण दिवस 2023 21 अक्टूबर को अर्थात कल मनाया जाए। इसके लिए पुलिस मेमोरियल बीएमपी 5 के परिसर में बनाया गया है, जहां पर पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में सभी पुलिस पदाधिकारी अपने शहीदों को स्मरण करते हैं। कल इसके लिए परेड, जो स्मृति परेड है, उसका भी आयोजन किया गया है। सभी वरीय पदाधिकारी भी अपनी निर्धारित वेशभूषा में वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी लोग इसके लिए आमंत्रित हैं। प्रातः 7:15 तक आप वहां उपस्थित पूरे कार्यक्रम को कवर करें, जिससे कि हम अपने शहीद पुलिसकर्मी जो बिहार राज्य के 8 हैं, वर्ष का अर्थ है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।